नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सफर तक इस एपिसोड में। साथियों, बिहार की राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है, उस सब खबर से इस देश में विपक्ष के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। बिहार की खबरों को लेकर के तमाम तरह की बातें जो कल तक मीडिया, जो 4 दिन पहले इस देश का तमाम मीडिया रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जो वीडियो लगातार अयोध्या से लाइव करके दिखा रहा था, वो अब पटना से लाइव होकर के दिखा रहा है। एक तरफ पटना, एक तरफ दिल्ली। पटना और दिल्ली की इस राजनीतिक के बीच में खेल बहुत बड़ा है। इस पूरे खेल के बीच जो है, कोई अगर फंसा हुआ दिखाई पड़ता है तो इस भारत देश के आम जनता, इस देश के विपक्ष, इस देश के लोकतांत्रिक समाज और इन सब से आगे बढ़ करके इस भारत देश में मौजूदा दौरे में, मौजूदा समय में सिविल सोसाइटी की पॉलिटिक्स, आम आदमी की राजनीति की बात करने वाला वो तबका जिस तबके के लिए डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक मूल्य सबसे बड़े होते हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी पटना से खबरें चलती है, उन सब के पीछे क्या परिस्थितियां हैं, ये सबको काफी आश्चर्यचकित कर रहा है। परिस्थितियां कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोगों के बारे में महाराष्ट्र के भीतर जब टूट हुआ, जब कहा गया सीबीआई और ईडी के डर से टूटा, शिवसेना और एनसीपी दूसरे राज्य में टूट होती है तो कहा जाता है कोई कथाकथित ऑपरेशन लोटस को चल गया। नीतीश कुमार के साथ तो सीबीआई ईडी जैसी कोई बात नहीं है, दूर दूर तक कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के साथ कोई नोटिस जैसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान दौर के नेतृत्व की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, पॉलिटिकल कैपिटल कह सकते हैं। यानी ये कहे कि चुनावी हिंदुत्व उसके सामने चट्टान की तरह लोहा लेते हुए दिखाई दे रहे थे अपने मुद्दे के साथ। चाहे वो कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, गरीबों को पैसे देने का मुद्दा हो, आर्थिक सहायता करने की मुद्दा हो, या फिर महादलित, अति पिछड़ा और गरीब स्वर्ण की राजनीति के सहारे इस भारत देश में एक अलग तरह के राजनीतिक के विचार विमर्श को खड़ा करने पे उतारू। आखिर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई नीतीश कुमार के सामने? अचानक बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी की तरफ जाने की मूड आ गई। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के साथ एक बात काफी बड़ी जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार के नीतीश कुमार जुनूनी किस्म का आदमी, जिस बात को ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। आज के दौर में नीतीश कुमार की भूमिका को अगर समझा जाए और जो पटना से खबरें चल रही है, उसने एक प्रकार से एक है जिद ही पकड़ ली है कि बिहार के भीतर विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही होना चाहिए, विधानसभा भंग होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में इसमें अपना हामी नहीं भरे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से एक तरफा स्वीकार किया है। राष्ट्रीय जनता दल का एक कैंप ये चाह रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा के साथ चला जाए, विधानसभा चुनाव हो जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का एक दूसरा खेमा जो होता है, इसमें लालू यादव भी शामिल होते हैं। वो ये चाहते हैं कि नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में जाने का भी समय सही नहीं है। नीतीश कुमार के अपने मैथमेटिक्स है और लालू यादव के अपनी गणित है, लेकिन दोनों के गणित में समीकरण में दो बातें साफ होती है कि बिहार विधानसभा का अगर चुनाव होगा तो राष्ट्रीय जनता दल की सीटें तो नहीं घटेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर घट जाएगी, और तो और जनता दल यूनाइटेड की सीट बढ़ जाएगी। जब जनता दल यूनाइटेड की सीटें बढ़ जाएगी तो ऐसे में दिक्कत लालू यादव को नहीं होगी। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में बड़ी पार्टी का जो बिग ब्रदर एटीट्यूड जो रखे हुआ है, स्वाभाविक है। राजद ने कोई और भी पार्टी होती तो ये दिखाती। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो वो अभी दिखाएंगे। मतलब कुछ दिन का पॉलिटिकल हनीमून होगा, फिर वही सारी बातें होगी, लेकिन फिर वही बात, राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बराबरी में आ जाएंगे तो फिर दिक्कतें राजनीतिक तौर पर नहीं, दिक्कतें शासन में अपनी चला पाने में होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत अगर घट जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत करने के लिए उनके अलायंस बनने की कोशिश तो नहीं करेगी क्या? खैर, ये बातें तो चुनाव की बात होगी कि क्या होगी, लेकिन नीतीश कुमार इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पकड़ के बैठ गए। और आज के दौर में जो खबरें चल रही है, जो बिहार की राजनीतिक गलियारे से जो चल रही है, कि वो यही खबर होती है कि करीब करीब यह तय हो गया है। ये मेरा दावा नहीं है, उन लोगों का मानना है, ये खबर के आधार पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले, करीब करीब ये तय है। अब ये बात यकीन है कि नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे या नहीं, जबकि जो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को अस्तित्व दिया, इंडिया गठबंधन को आकार लेने में मदद किया, उसकी पहली बैठक पटना में बुलाई। तमाम ऐसे नेताओं जो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एम.के. स्टालिन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, सबको इकट्ठा किया।
वो नीतीश कुमार खुद इस गठबंधन को छोड़ के जाए, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, थोड़ा असहज होने वाली बात जरूर है। लेकिन आखिर कौन सी परिस्थिति है नीतीश कुमार के सामने, जिस नेता को सीबीआई और ईडी को किसी से डरना है, जिस नेता के ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले में कोई नहीं घेर सकता, वह नेता भारतीय जनता पार्टी की लपेटे में कैसे पड़ सकता है। लेकिन जिस नेता को देखा जा रहा है कि भविष्य में ये व्यक्ति इस भारत देश की बदली हुई परिस्थितियों में प्रधानमंत्री तक बन सकता है, चुनाव के बाद ये बात कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहे तो एक बार फिर इस भारत देश के भीतर एच डी देवगौड़ा वाले मॉडल की जरूरत ना हो जाए, कोई नहीं इस बात को जानता। बल्कि पूरी संभावना इस बात की नीतीश कुमार जो है उस गठबंधन के साथ, यदि वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहे, इंडिया अलायंस के साथ उनकी मौजूदा भूमिका बरकरार रही, तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फ्यूचर, नीतीश कुमार का राजनीतिक अपना भविष्य, नीतीश कुमार के अपनी राजनीतिक एक कहते हैं ना, राज्य के सूबे से पटना से दिल्ली तक का सफर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद में तब्दील हो सकता है। लेकिन आखिर नजर किसको लग गया, आखिर नीतीश कुमार क्यों इस प्रकार से, क्यों नीतीश कुमार इस प्रकार से एक छोटे मुद्दे को लेकर के इतने जज्बाती कैसे हो गए। बिहार विधानसभा भंग को करने को लेकर लालू यादव के परिवार इस बात को क्यों नहीं मान रहा। इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि लालू यादव के परिवार क्यों नहीं इस पे तैयार है, नीतीश कुमार जज्बाती क्यों हो गए, इस सारी बात को भी मैं इस पे नहीं जाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में मजबूर है, कहीं ना कहीं ये बात हर किसी को पता है। मजबूर इसलिए है कि बिहार में 3 बड़े राजनीतिक दलों में से 2 एक तरफ जिधर हो जाएंगे, चुनाव में जीत उन्हीं की होगी, पलड़ा उन्हीं की भारी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जान रही है कि यही वह कमजोर नस है कि नीतीश कुमार के ऊपर जब सीबीआई ईडी नहीं लगा सकते, तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जिद है, नीतीश कुमार की जो एक बहुत बड़ी ड्रीम बन गई है कि शायद लोकसभा विधानसभा साथ में हो, क्यों ना उसके ऊपर अपने पक्ष में ही बुला लिया जाए। ठीक है, पटना में 5 साल के लिए और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए बीजेपी को, लेकिन दिल्ली के भीतर 272 का आंकड़ा सिक्योर करने में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम 272 के आंकड़े तक एक बार फिर से पहुंचने में, यानी बहुमत के आंकड़े छूने में, फिर से एक बार से छूने में, तीसरी बार छूने में, तो नीतीश कुमार अगर साथ आ जाते हैं तो पूरे देश में इंडिया गठबंधन का माहौल बिगड़ जाएगा, परसेप्शन ही खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक इसी प्रकार होगा जब लोकसभा भंग हो चुकी थी और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे के ऊपर सगमा तारिक और शरद पवार, यानी पीएस सगमा तारिक और शरद पवार ने एक अपनी पार्टी बना लिया था। और नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी को तो 182 की जगह 182 सीट ही मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 304 सीटें लोकसभा के भीतर मिल गई, बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें ज्यादा, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र के नेता थे, तारिक अनवर अपनी सीट से ज्यादा के नेता नहीं थे, और मेघालय के एक लोकसभा सीट के नेता जो है पीएस संगमा होते हैं। लेकिन पूरे देश के भीतर जो माहौल खराब होता है उसका फायदा एनडीए को मिल गया। आज यही प्रयास बिहार के नीतीश कुमार को उस पाले में लाकर बीजेपी करना चाहती है, जो विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको अपने ही खेमे में खड़ा कर दो। और इस पूरी कोशिश में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भी पूरी बिखर जाएगी। और छोड़ दीजिए इस बात को कि आखिर नीतीश कुमार की जो पूरी इच्छा है बिहार विधानसभा भंग करने की, वो सही है या फिर गलत है, उचित है या अनुचित है, इस बात को चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ लोग का मानना है उचित है, कुछ लोग का मानना है अनुचित है, कुछ लोग कहना है कि बीच का रास्ता कुछ ढूंढ लो। आज के दौर में ना कोई बीच का रास्ता निकालने का समय है, न ही उचित या अनुचित कहने का समय है। अब अभी भी जो खबरें चल रही है पटना की राजधानी, मतलब पटना से, बिहार की राजधानी पटना से, वो राजद के लोग भी कई बार बोलते हैं, कई बार वो खुलेआम तो नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी खबरें चलती है। और कांग्रेस के भी बहुत सारे एमएलए जो है कहते हैं कि 2 लोग, इस देश के 2 बड़े कद्दावर नेता, 2 राजनेता इंडिया गठबंधन को बचा सकता है। और आज भी पहली बातें हुई कि दिन में नीतीश कुमार के विधायक की कल बैठक होगी, उस बैठक के बारे में खबर चलती है फिर कि वो बैठक शाम तक के लिए टाल दिया गया। अब शाम में बैठक बुलाई गई। अब फिर खबरों के अगर माने जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उस बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और अगले दिन शपथ लेंगे। जो खबरें, जो बैठकें दिन में बुलाई गई थी, वो फिर शाम में क्यों टाला गया। कई सारे लोगों का इस पे मानना है, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के कई लोगों का मानना है कि सबका ही एक ही बात मानना है कि ओनली 2 व्यक्ति, सीताराम येचुरी और सोनिया गांधी, 2 व्यक्ति
इस इंडिया गठबंधन को, इस इंडिया अलायंस को और इस भारत देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ परिवार के खिलाफ, एक कट्टरवाद के खिलाफ, एक उदार चेहरे की और उदारवाद की, संविधानवाद की लड़ाई लड़ रहे इस भारत देश में सिर्फ दो व्यक्ति लालू यादव को इस बात के लिए मना सकते हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा के सम्मान करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। लोकसभा की लड़ाई बिहार विधानसभा की छोटी लड़ाई की तुलना में बहुत बड़ी लड़ाई है, और जब बहुत बड़ी लड़ाई के लिए बड़े लक्ष्य की तरफ जब लोग आगे बढ़ता है तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है। बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल से ज्यादा उम्र है लालू यादव की, अगर वो कोई इच्छा है उनकी प्रकट हो गई तो चलो इस बात को मान। जब दो व्यक्ति ये बात कहने की हिम्मत रखते हैं राजनीतिक तौर पे, भारत की राजनीति में कहकर अपनी बात से कन्विंस करा लेने में, अपनी बात को मनवा लेने में सक्षम बताए जाते हैं सीताराम येचुरी और श्रीमती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का पद वो सीताराम येचुरी ठुकराया है। वो नेता जो उन्होंने अपनी पार्टी को मिलने वाला प्रधानमंत्री का पद आज से 28 वर्ष पहले ही ठुकराया था। तो ये दो चेहरे ऐसे हैं जो दो चेहरों के लिए आज के दौर में आप ये बस कह सकते हैं, जो अंदरूनी खबरें चलती हैं कि अभी भी करीब एक दिन में, अगर मोटे तौर पे कहें एक दिन का समय बचा हुआ है कि एक दिन के भीतर ही ये दो व्यक्ति अगर कहीं एक्टिव हो गए तो इंडिया गठबंधन बच जाएगा, और बिहार को लेकर के जो इतने सारे खबरें चल रही है उन खबरों को पूरी तरह से उसके ऊपर विराम लग सकता है। देखते रहिए। जय हिंद।